और मुझे हमेशा कहते थे कि एक विधायक का सबसे ज़रूरी काम है लोगों की आवाज़ बनना, और हम लोगों की आवाज़ तब तक नहीं बन सकते जब तक हम लोगों की आवाज़ सुने नहीं। हमारी आवाज़ जो है, पंचकुला की आवाज़ गुप्ता जी तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो हम कैसे उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी आवाज़ आगे उठाएं। गुप्ता जी ये भी बोलते हैं उन्होंने 5,000 करोड़ के काम किए। अगर असल में 5,000 करोड़ के काम किए होते, आज उनको वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने 100 पॉइंट से ज़्यादा का मैनिफेस्टो बनाया है, और आप 93 से लेकर आज तक पापा का कोई भी मैनिफेस्टो उठा लें, उसमें एक भी वादा आपको नहीं मिलेगा जो पूरा नहीं किया गया। बहुत कम नेता होंगे देश में शायद जो ये चीज़ कह सकें। हरियाणा जाना जाता है अपनी 3 लालों की राजनीति से, बंसीलाल, भजनलाल और देवीलाल। ऐसे में अगर बात करें तो आज भी जब भी उनका जिक्र होता है तो उनका कार्यकाल कैसा था, किस तरीके से उन्होंने सत्ता में रह के लोगों के मामलों की सुनवाई करी, इस बारे में जिक्र किया जाता है। तो ऐसे में अब इनके जो आगे के परिवार हैं उनकी लेगेसी आगे लेके जा रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर पंचकुला से बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन अब क्योंकि नई पीढ़ी कहें, उनके बेटे भी उनके साथ इस प्रचार में जुड़े हैं और लगातार अपने पिता के लिए पूरे पंचकुला भर में जो है जुट के वोटों की अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ सिद्धार्थ बिश्नोई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में आपका। सिद्धार्थ, सबसे पहले जब आपको कहा जाता है कि भजनलाल जी है ना के परिवार से आप आते हैं, कितना प्राउड अपने आप पर महसूस होता है? ये बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है, और मैं हैरान रहता हूँ कि आज भी मैं अपने दादाजी के बारे में नई चीज़ें जानता हूँ। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ बोलते हैं आपके दादाजी ने हमारे लिए ये काम करके दिया, या आपके दादाजी हमारे लिए इतना बहुत क्लोज़ थे। और मैं हर बार हैरान रहता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति से इतने सारे लोग अपना रिश्ता इतना मजबूत समझते हैं, या अपने आप को इतना क्लोज समझते हैं। और उसका रीज़न यही है कि मेरे दादाजी ने हमेशा राजनीति को पावर के लिए नहीं किया, राजनीति को इसलिए किया क्योंकि उनको असल में लोग बहुत पसंद थे और हरियाणा बहुत पसंद था। और यही कारण है कि वो सुबह सुबह उठते अपना शेव भी लोगों के बीच में करते थे, खाना भी लोगों के बीच में खाते थे, हमारे साथ कम वक्त गुजारते थे, हरियाणा के साथ ज़्यादा। अच्छा, आपको हालांकि आप बहुत छोटे होंगे, कोई मेमोरी उनके साथ या उनकी कोई आपने सुनी हो? ये बिल्कुल बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। मेरे दादाजी मुझे हमेशा जब मैं स्कूल से आता था वेट करते थे मेरा कि मैं सिद्धार्थ के साथ ही खाना खाऊंगा, और वहाँ पर मुझे बिठाते थे टेबल पे अपने साथ में, ताकि मैं खाना छोड़ूं ना बिल्कुल भी। इतना सारा घी और शक्कर ज़रूरी था मुझे खाना। और जब वो अपने पब्लिक में डीलिंग्स करते थे, लोगों के साथ बैठते थे, तब भी मुझे साथ में बिठाते थे, और मुझे हमेशा कहते थे कि एक विधायक का सबसे ज़रूरी काम है लोगों की आवाज़ बनना, और हम लोगों की आवाज़ तब तक नहीं बन सकते जब तक हम लोगों की आवाज़ सुने नहीं। अच्छा, पंचकुला में बात करते हैं, पिता के लिए आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई जी बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में देखा भी, डिप्टी सीएम भी रहे, राजनीति में एक अच्छा चेहरा, और फिर कुछ पर्सनल रीज़न जो भी रहे चीज़ें, अब दोबारा से उनको एज अ कहें कि स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर तैयार करने, या किस तरीके से आप लोगों ने कोशिश करी, और किस तरीके से अब पिता जो बीच में जा रहे हैं लोगों की, अपनी बात उन तक रख रहे हैं कि सरकार आएगी तो ये चीज़ें देंगे? हमने 100 पॉइंट से ज़्यादा का मैनिफेस्टो बनाया है, और आप 93 से लेकर आज तक पापा का कोई भी मैनिफेस्टो उठा लें, उसमें एक भी वादा आपको नहीं मिलेगा जो पूरा नहीं किया गया। बहुत कम नेता होंगे देश में शायद जो ये चीज़ कह सकें। और 100 पॉइंट हमने इसलिए डाले क्योंकि पिछले 10 साल में हमारा पंचकुला इतना ज़्यादा पीछे जा चुका है कि जो डेवलपमेंट, जो विकास हमने छोड़ दिया, हमें उसको कैचअप करना पड़ेगा। और हम हमेशा ये कह रहे हैं कि इस वक्त हमें ज़रूरी है पहले पंचकुला को पंचकुला बनाएं, क्योंकि जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, हमारी सड़कें, हमारे पार्क्स, हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज़, आज हमें वही नहीं मिल रही। और जो मैंने आपको अपने दादाजी की बात बताई कि विधायक का सबसे ज़रूरी रोल क्या है, हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी को छोड़कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो सब हमें एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हम गुप्ता जी से मिल नहीं पा रहे, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारी आवाज़ जो है, पंचकुला की आवाज़ गुप्ता जी तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो हम कैसे उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी आवाज़ आगे उठाएं। और यही कारण है कि इस चुनाव में चंद्रमोहन जी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, उनको इतना समर्थन मिल रहा है। इस बार हमें ऐसे लग रहा है कि चुनाव हम लड़ ही नहीं रहे, पूरा पंचकुला हमारे लिए चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, ज्ञान जी ने कुछ सवाल भी किए हैं आपके पिता से, कोई 18 काम ही पूछे थे कि जो जितने सालों में जब तक वो रहे सत्ता में?
ये ज़रूर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा और लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि चंद्रमोहन जी को 15 साल हो गए विधायक रहे। अगर उन्होंने काम नहीं कराया होता तो आज उनको इतना सपोर्ट कैसे मिलता? अब उनके रैली में शायद आपको कोई भी ना दिखता। 5 साल भी बहुत लंबा अरसा होता है राजनीति में, 15 साल तो उससे भी लंबा है। और अगर कामों की लिस्ट आप देखना चाहें, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट मेरे पापा और मेरे दादाजी ने बनाया। पहले एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी का डिस्ट्रिक्ट, आज तक उससे पहले नहीं बना था। आप कोई भी समाज का भवन देख लीजिए, चाहे अग्रवाल भवन हो, चाहे पंजाबी समाज का भवन हो, हमने बनाया। आप निफ्ट को देख लीजिए, मैं जानता हूँ गुप्ता जी बोलते हैं कि उन्होंने उसकी नींव रखी है। हर बार 3-3, 4-4 बार उनकी पार्टी जो है उनको अच्छा लगता है कि हम बार बार कभी प्रधानमंत्री जी से, कभी सीएम साहब से उसकी नींव रखवाएं। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे कि यह पास कब हुआ, उनके विधायक बनने से पहले कांग्रेस सरकार ने पास किया था। यहाँ पे आप उस समय पंचकुला काल का साथ में होता था। मोरनी तक अगर आप जाकर देखेंगे, आधा से ज़्यादा सड़कें मेरे पापा के विधायक बनने के वक्त में लगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जहाँ पे मैं कल गया था डॉक्टरों से मिलने, उनकी बिल्डिंग के सामने अभी भी पापा का बोर्ड लगा हुआ है। कैक्टस गार्डन पंचकुला मेरे दादाजी ने बनाया हुआ है। अब कामों की लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि मैं जैसे आपको बता रहा था, मैं आज भी नए काम के बारे में सीखता रहता हूँ। मैं आज भी एक जगह जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये भी मेरे दादाजी ने या मेरे पापा ने पंचकुला के लिए किया। और इसका कारण ये है, गुप्ता जी ये भी बोलते हैं उन्होंने 5,000 करोड़ के काम किए। अगर असल में 5,000 करोड़ के काम किए होते, आज उनको वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कागज़ में काम हुए हैं और जो ज़मीन पर काम हुए हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये गैप जो है ये कहाँ गया, इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी उठाते हैं विपक्ष की, यहाँ पर गुटबाजी है, कांग्रेस में गुटबाजी है, शैलजा गुट अलग है, भूपेंद्र सिंह गुट जो है गुट अलग है, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। आपको लगता है कि अब राहुल गांधी क्योंकि हरियाणा में हैं तो कुछ बदलाव आया है? एक तस्वीर भी सामने आई जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि दोनों लीडर्स साथ में हैं, दो बड़े चेहरे। जिस चीज़ को लोग कांग्रेस की कमज़ोरी समझते हैं, वो कमज़ोरी नहीं है, वो ताकत है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे, लीडर्स डरते हैं खुद को सीएम बोलने से, खुद की आकांक्षाओं को सामने लाने से, क्योंकि उनका ऊपर से इतना ज़ोर से प्रभाव रहता है और इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। जैसे हमारा देश में डेमोक्रेसी है और सब अपनी आकांक्षाएं सामने रख सकते हैं, वैसे ही कांग्रेस में कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनना चाहे तो वो बोल सकते हैं जी हाँ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। लेकिन ये डिसीजन हाई कमांड का रहेगा और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा पूरी के पूरे कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे वो। सिद्धार्थ, एक हम लोग अभी आदमपुर भी गए थे तो हमारी भव्य बिश्नोई से भी बात हुई थी। आपके बड़े भाई हैं? छोटे भाई, ठीक है। तो उनसे बात हुई थी तो वो अपनी ताया जी को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब भी होता है, पार्टी अलग है लेकिन मैं हमेशा उनका आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ और मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे में आपके भाई भी वहाँ से कैंडिडेट हैं आदमपुर से और लगातार बीजेपी का प्रसार कर रहे हैं। ऑफ द जब आप लोग पॉलिटिक्स में नहीं होते हो तो क्या आप लोगों के बीच में बातचीत रहती है? ये पॉलिटिक्स की हम बात नहीं करते। हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग है, लेकिन वो मेरा भाई है। हम साथ में एक ही घर में बड़े हुए हैं, हम साथ में हर वक्त अपना साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं, और वो मेरा भाई है। उनकी पार्टी जो है हरियाणा के लिए सही नहीं है, लेकिन वो फिर भी हरियाणा के लिए सही है और वो मेहनतशील है, ईमानदार है। और मैं ये कहूँगा कि मैं बाकी 89 सीट्स जो हैं हम कांग्रेस ही जिताएंगे। अपने भाई को नहीं विश करेंगे आप? ऑल द बेस्ट उन्हें नहीं बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल, तभी तो मैं बोला हूँ बाकी 89 सीट्स हम कांग्रेस को ही दिलाएंगे। अच्छा, एक सीट आप अपने भाई को दे दें। एक सीट में मैं न्यूट्रल रह लूँगा क्योंकि विधायक जी अच्छे हैं लेकिन उनकी पार्टी से हमें थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। तो बिल्कुल हमने देखा कि किस तरीके से प्रचार और प्रसार में महज एक दिन और रह गया है और इस एक दिन में सब जी जान लगा रहे हैं। वहीं पर अगर पंचकुला की बात करें, क्योंकि इस वक्त हॉट सीट भी बनी हुई है, तो इस हॉट सीट पर आखिर किसका जो है कब्जा होगा या कौन इसका चौधरी बनेगा, ये 8 अक्टूबर को पता लगेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।